बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KST लर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 36। और क्या टॉपिक रहेगा हमारा इस लेसन में? टॉपिक होगा सिलेक्टिंग एंड रिसर्चिंग एंड ऐसे टॉपिक, कि आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है और रिसर्च करना है ऐसे टॉपिक। आपको ऐसे का टॉपिक कहाँ से मिल सकता है, या फिर आपको कैसे पता चल सकता है कि इतने सारे ऐसेज आपके पास हैं, आप किस पर कितना लिख सकते हैं या किस पॉइंट पर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टुडे लेसन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, ये हमारा ऐसे है वो इतने पार्ट्स में डिवाइड है। और सेकेंडली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, स्टूडेंट्स आर यूजली हैंडेड अ लिस्ट ऑफ एसेस टॉपिक टू राइट बाय देयर टीचर्स। के कुछ टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को एक लिस्ट थमा देते हैं कि लिस्ट है, और इन लिस्ट पर इस लिस्ट में आपने देखना है कि ये एसेज है, एसेज के टॉपिक है, इन टॉपिक्स पर आपने क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट टू चॉइस योर टॉपिक केयरफुली। वहां पर चूज योर टॉपिक केयरफुली, कि वहां पर इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने जो टॉपिक है उसको केयरफुली क्या करना होता है, चूज करना होता है। व्हेन यू फर्स्ट लुक एट द एसे टॉपिक, जब आप ऐसे टॉपिक की तरफ देखते हैं तो उस टाइम पर आपने देखना होता है कि आपको किस टॉपिक से रेलेवेंट ज्यादा आता है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको आपकी अट्रैक्शन ले रहा है। ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि इसमें मुझे बहुत ज्यादा आता है, या इससे रेलिवेंट मेरे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ज्यादा आइडियाज है, तो वो वाला जो टॉपिक होगा वो आप क्या करेंगे, वहां पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या बताया, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपने लुक आफ्टर करना है। द वर्ड ऐसे हैज इट्स रीजन इन द फ्रेंच वर्ड। जो हमारे पास ऐसे का वर्ड है ये लिया गया, कहाँ से लिया गया, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स जिसका मतलब है अटेम्प्ट टू और टू ट्राई और ट्राई आउट। ये हमारे पास क्या है, इसका ऐसे का मतलब है। ऐसे का जो वर्ड है फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है टू अटेम्प्ट और टू ट्राई आउट। व्हेन यू राइट एन ऐसे, यू आर एक्चुअली ट्राइंग आउट योर आइडियाज। जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप बेसिकली ट्राइंग आउट कर रहे हैं, कि आप अपने आइडियाज को क्या कर सकें, लिख सकें। व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज दैट देयर आर लिमिट्स ऑन द वे यू कैन हैंडल द ऐसे टॉपिक। therefore from the very beginning you should analyze what it is that the topic demands। ओके, सबसे पहले जब भी आपको ऐसे टॉपिक मिलता है, सबसे पहले आप एनालाइज करते हैं कि टॉपिक क्या डिमांड करता है, इस टॉपिक के लिए कितने हार्ड वर्क की जरूरत है, इस टॉपिक के लिए कितना मैंने मटेरियल को एनालाइज करना है, कितना और कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि मैंने इस ऐसे में ऐड नहीं करना, इरेलीवेंट मटेरियल को ऐसे के अंदर ऐड नहीं करना, और रेलिवेंट मटेरियल को ऐसे के अंदर क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट नीचे देखें, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक ऐसे, सपोज करें कि आप लिख रहे हैं ऐसे, मोस्ट ऐसे इन द सोशल साइंस शेयर सर्टेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास कौन सी है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, देखें। सबसे पहले क्या करना है, आपने आपने आप सपोज करें आपने एक्सप्लेन करें या फिर डिस्क्राइब करें प्रोसेस और इवेंट को, और फिर इसके बाद द टास्क इज मोर कॉम्प्लेक्स। सिर्फ डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करना ही नहीं होता है ऐसे को, बल्कि इससे भी कॉम्प्लेक्स टास्क है वो ये कि कंबाइंड डिस्क्रिप्शन विद एनालिसिस, कि आपने डिस्क्रिप्शन को इकट्ठा करने किसके साथ, एनालिसिस के साथ, तज्जिए के साथ। फॉर एग्जांपल लुक एट हिज हिस्ट्री टॉपिक, आप देखते हैं तो अगर आपका हिस्ट्री टॉपिक है, आपने उस पर डिस्क्रिप्शन भी देनी है और एनालिसिस भी देनी। सपोज करें कि आपका वॉर वाला टॉपिक है, तो वॉर को आप डिटेल में लिखेंगे भी और इसका किसी दूसरी वॉर के साथ एनालिसिस भी करवाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड पर हमारे पास क्या आ जाता है, यू विल फाइंड दैट योर ऐसे रिक्वायर्स यू टू रिलेट जनरल कॉन्सेप्ट। आपका ऐसे रिक्वायर करता है कि उसके अंदर जनरल कॉन्सेप्ट होने चाहिए, आइडियाज एंड थ्योरीज टू पर्टिकुलर मटेरियल, इवेंट, टास्क, टेक्स्ट, ये सारी की सारी चीजें, यानी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल टॉपिक से रेलिवेंट होना चाहिए, आइडियाज टॉपिक से रेलिवेंट होना चाहिए, पर्टिकुलर मटेरियल या इवेंट या टेक्स्ट जो भी आप कहीं से भी कलेक्ट कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग टू होना चाहिए, वो स्पेसिफिक टॉपिक से रेलिवेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए। थर्ड पे कह रहे हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोस्ट कॉलेज ऐसे इज दैट रिक्वायर यू टू गैदर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिंटेड सोर्स। आप क्या करते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आप ऐसे से रेलिवेंट जो भी
मटेरियल है वो इकट्ठा करते हैं, कहाँ से करते हैं? प्रिंटेड सोर्सेज से करते हैं, बुक से लेते हैं, आप मैगजीन्स इसके लिए यूज कर सकते हैं, आप जर्नल से लेते हैं कि भाई मेरे ऐसे का ये टॉपिक है और इस टॉपिक से रेलिवेंट मुझे इस बुक से कंसल्ट करना है, इस मैगजीन से कंसल्ट करना है, इस जर्नल से मुझे इस जर्नल को पढ़ना है ताकि मैं इस जो स्पेसिफिक टॉपिक है मेरे ऐसे का उससे रेलिवेंट मटेरियल को इकट्ठा कर सकूं। फाइनली यू विल फाइंड दैट ऐसे टॉपिक विल इन्वॉल्व मटेरियल दैट कैन बी इंटरप्टेड इन मोर देन वन वे। फिर आपके पास जब मटेरियल आ जाता है तो आप उसको फिर क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं कि ये वाला मटेरियल है और इसमें मैंने ये चीज रखनी है और ये वाली चीज मैंने स्किप करनी है। तो आप ये एनालाइज करने के बाद फिर अपने मटेरियल को फाइनलाइज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक एसेज, एकेडमिक एसे की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हो सकती है? ये वाले ऐसे जनरल कॉन्सेप्ट टू पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं या पर्टिकुलर टू कॉन्सेप्ट जनरल कॉन्सेप्ट की तरफ होते हैं, ये आपने याद रखना है। सेकंड पे गैदर कंबाइंड डिस्क्रिप्शन विद एनालिसिस, ये पॉइंट। और थर्ड पे क्या करते हैं? रिलेट आइडियाज फ्रॉम प्रिंटेड सोर्सेज। सेकंड क्या? गैदर कंबाइंड डिस्क्रिप्शन विद एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन दी जाती है लेकिन उसके साथ साथ एनालिसिस तज्जिया भी करते हैं आप ऐसे के अंदर। रिलेट आइडियाज एंड प्रिंटेड सोर्सेज, आप आइडियाज को रिलेट करते हैं और ये चीजें कहाँ से लेते हैं? आप प्रिंटेड रिसोर्सेज से लेते हैं। कंसीडर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से, मुख्तलिफ पहलुओं से क्या करने होते हैं? देख रहे होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एकेडमिक एसेस की, ये आपने स्टूडेंट अच्छे से याद करना है, ये आपके क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके लिए ये आपने कंटेंट देखना होता है ऐसे के अंदर। कंटेंट कैसे होगा? कीवर्ड्स आपने देखने हैं, कीवर्ड्स आपने ऐसे के जो टाइटल है उसमें आपने कीवर्ड्स देखने हैं, उन कीवर्ड्स से रेलिवेंट फिर आपने क्या देने होते हैं? कॉन्सेप्ट्स देने होते हैं। और फिर इसके अलावा यू आर आस्क्ड फॉर जजमेंट, और आपसे जजमेंट किसी भी ऐसे में जजमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है कि यानी आप जज करके बताएं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। इसके अलावा क्या कहने? द टास्क इज इन मोस्ट कॉलेज ऐसे इज टू डिस्क्राइब एन एनालिसिस। एनालाइज होता है, डिस्क्राइब, या तो डिस्क्राइब करना होता है या एनालाइज करना होता है, तज्जिया करना होता है। फिर सिर्फ तज्जिया ही नहीं करना होता है बल्कि एक्सप्लेन करना है, रिव्यू करना है, आउटलाइन देनी है, एनेमोरेट करना है, लिस्ट, मेमोराइज, स्टेट वर्ड्स विच डायरेक्ट, ये सारी की सारी चीजें आपने क्या करनी है? डिफाइन करनी होती है ऐसे के अंदर। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं करना, एनालाइज भी करना होता है, ऐसे को एक्सप्लेन भी करना है, रिव्यू भी करना है, आउटलाइन भी देनी है, डिस्कस भी करना है, क्रिटिसाइज, कंट्रास्ट, कंपेयर, एसेस, ये सारी की सारी चीजें आपने क्या करनी होती है? ऐसे के अंदर करनी होती है। स्टूडेंट, अब ये तो एक थोड़ी सी रैंडम सी बात थी, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि टेकिंग नोट्स और मेकिंग नोट्स पे आपने ध्यान देना है। टेकिंग नोट्स कौन से होते हैं? पैसिव प्रोसीजर होता है, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से कि आपके पास जो वो है टेकिंग नोट से कौन सा प्रोसीजर है? तो ये पैसिव प्रोसीजर है। कैसे कि सपोज करें आपके टीचर लेक्चर दे रही हैं तो आप जस्ट लिखते जा रहे हैं, जैसे जैसे टीचर बोल रही हैं या आपके बॉस बोल रहे हैं वैसे वैसे आप लिखते जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो मेकिंग नोट्स है, मेकिंग डिमांड्स योर फुल अटेंशन, इनको चाहिए होती है, मेकिंग नोट्स को फुल अटेंशन चाहिए होती है। यू ऑल्सो हैव, आपको क्या करना पड़ता है? डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन सा, एसेंशियल मटेरियल कौन सा है, और कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही एसेंशियल है, उसको आपने निकालना होता है। तो ये डिपेंड करते हैं कैंडिडेट पे कि वो मेकिंग नोट कर रहा है, मेकिंग नोट्स में उसने कौन सा मटेरियल डालना है और कौन सा मटेरियल नहीं डालना है। यू डिसाइड सुटेड योर पर्पस, आप अपने पर्पस को फिर क्या करते हैं? ढूंढते हैं। आपके पर्पस के जो आपके अकॉर्डिंग टू मटेरियल होते हैं, आप वो किसी भी राइटिंग से, किसी भी बुक से क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। फिर वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है, आप अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग टू ही मटेरियल को क्या कर रहे होते हैं? इकट्ठा कर रहे होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि वो आप कैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। व्हाई डू यू मेक नोट्स? आप नोट्स क्यों बनाते हैं? नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि जब आप किसी भी ऐसे को लिख रहे हो तब आप को मेमोराइज करना उनको इजी हो जाए। यानी आपने नोट्स मेकिंग की हुई है, एक पूरी बुक है, फुल बुक में से आपने सपोज करें नोट्स मेकिंग की हुई है, तो आपके पास अगर बुलेट्स फॉर्म में नोट्स होंगे
तो नोट्स को आप क्या करेंगे, मेमोराइज कर सकेंगे, इजीली रिवाइज कर सकेंगे। फिर क्या, योर नोट्स आर द रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल होता है, उसमें फैक्ट्स होते हैं, फिगर होते हैं, डायरेक्ट कोटेशंस हो सकती हैं, कुछ वर्ड, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप बदल नहीं सकते हैं, तो वो चीजें भी आप अपनी उसके ऊपर, नोट्स के ऊपर कर लेते हैं, ताकि आप जरूरत पड़ने पर एज इट इज उनको लिख सकें। फिर उसके बाद आता है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ नॉट मेकिंग फोर्स यू टू, ये आपको फोर्स करता है किस चीज के लिए, समराइज आइडिया एंड आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट और आइडियाज को समराइज करने के लिए फोर्स करता है ये आपको। फिर इसके अलावा सिलेक्ट पॉइंट्स रेलिवेंट टू योर पर्पसेस, आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग टू अपने पॉइंट के जो सिलेक्टिव पॉइंट्स है उनको क्या करते हो, निकाल लेते हो किसी भी बुक के अंदर से। ये नोट्स मेकिंग का प्रोसेस हो रहा है, यानी नोट मेकिंग का ये पर्पस होता है। अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेट द ओरिजिनल सोर्सेज, आप ओरिजिनल सोर्सेज को अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको रिसेप्शन करते हैं इसकी ऐसे टॉपिक के साथ, फिर उसको अटैच करते हैं, और इस तरह से आपका जो मटेरियल है वो भी क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। फिर क्या क्या कह रहे हैं आपके पास, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, व्हाट डू यू नॉट एंड हाउ मच, नोट कैसे होगा और कितना होगा, ये आपने कितना किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो जैसे कि ऐसे की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग टू ये आ रहा है कि भाई आपने कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना। द कंटेंट एंड वॉल्यूम ऑफ योर नोट्स आर गवर्न्ड बाय थ्री थिंग्स, कि जो कंटेंट है या वॉल्यूम है ऑफ योर नोट्स, आपके नोट्स का, वो गवर्न्ड बाय थ्री थिंग्स, वो तीन चीजों पे क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। पहले तो ये क्या है, द राइटर अटेंशंस, you have to shift the information and ideas being presented by the writer to meet your own specific intention, कि जो राइटर की अटेंशन है उसके अकॉर्डिंग टू आप नहीं चल रहे होते, बल्कि आप अपनी स्पेसिफिक अटेंशन के अकॉर्डिंग टू किसी भी राइटिंग से, किसी भी जर्नल से, किसी भी मैगजीन से, किसी भी बुक से मटेरियल उठा रहे होते हैं अपनी अटेंशन के अकॉर्डिंग टू, कि मुझे तो ये मटेरियल चाहिए, मुझे तो यही वाला लेना है। द राइटर प्रेजेंटेड हिज आइडियाज अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, जबकि जो राइटर है उसने अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू, अपनी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग टू, अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग टू प्रिंट जो लिखा होता है। फिर उसके बाद क्या है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट इन विच यू आर वर्किंग, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ लिटरेरी और हिस्टोरिकल टॉपिक यू मे नीड टू इंक्लूड मैनी डायरेक्ट कोटेशंस, अगर आप लिटरेरी और हिस्टोरिकल टॉपिक्स पर लिख रहे हैं तो आपको डायरेक्ट कोटेशन की जरूरत होगी। तो डायरेक्ट कोटेशन आपको एक बार याद नहीं होगी, बल्कि उसके लिए आपको नोट्स मेकिंग करना होगा। आपने बुक से उठानी है डायरेक्ट कोटेशन उठा के, फिर आपने उसको लिख लेनी है और उसको फिर रिवाइज करेंगे तो वो आपको याद रहेगी। योर ऑन पर्पज इन रिलेशन टू योर ऐसे टॉपिक, डोंट टेक डाउन एवरीथिंग, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, यू वुड बी वेस्टिंग योर टाइम। भाई आपने क्या करना होता है कि आपने अपने रेलिवेंट जो मटेरियल उसको उठाना होता है, जो कि आपके ऐसे के अकॉर्डिंग टू है, ऐसे के टॉपिक के अकॉर्डिंग टू है। वो वाला मटेरियल जो कि ऐसे के अकॉर्डिंग टू नहीं है, उसको नहीं उठाना होता, उसको उठा के टाइम वेस्ट मत करें, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद आ जाता है, हाउ डू यू टेक नोट्स, आप नोट्स को कैसे लेते हैं। क्लियर आइडेंटिफिकेशन है फर्स्ट आपके पास, यू शुड रिकॉर्ड द ऑथर टाइटल प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। आप क्या करते हैं, आप जब नोट्स मेकिंग कर रहे हैं या कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपने रिकॉर्ड रख लेना होता है, ऑथर का टाइटल देखना है कि ये वाली जो बात है मैंने किस बुक से ली है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन देखनी है, पब्लिशर को देखना है, ईयर को देखना है। तो ये सारी की सारी क्लियर आइडेंटिफिकेशन में चीजें इंक्लूड होंगी। उसके बाद डेवलप देम फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी आप बात कर रहे हैं या पेज उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए, अरेंज करें आप अपने पेजेस को, जो आपने नोट्स बनाए हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से। लीव रूम फॉर योर कमेंट, अपने कमेंट देने के लिए मार्जिन लाइंस लगाएं, मार्जिन रख दें, या फिर थोड़ा सा स्पेस दे दें जहां पर आप अपनी कमेंट्स को लीव कर सकें, कमेंट्स को रख सकें, लिख सकें। फिर उसके बाद क्या, डेवलप एंड एब्रीविएशन सिस्टम आप डेवलप करें, जैसे ईजी है तो वो किसको शो करा है, फॉर एग्जांपल BW बिटवीन है, तो यहाँ पे इक्वल का आ जाए तो इसका मतलब इज इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन और ये लेसर देन के लिए और देयरफॉर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिंबल्स जो है वो आप क्या करेंगे, अपने नोट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेड दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स अगर ना भी करें तो ये कर ले तो आपको भी पता चल जाएगा, एक शॉर्ट फॉर्म भी हो जाएगी, और सेकेंडली आपके लिए मेमोराइज करना भी इजी हो जाएगा। होप सो कि स्टूडेंट आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।